हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था बॉटम टैब नेविगेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि डेटा फेचिंग कैसे करते हैं बैकएंड सर्वर से। और यहाँ पे हम लोगों ने सर्वर पहले से डिफाइन करके नहीं रखा है। जो हम लोगों को फ्री में सर्वर मिलता है वहाँ से हम लोग डेटा फेच करेंगे और उसके लिए यूज करेंगे फेच एपीआई। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट। और यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट फोल्डर और इसके अंदर में है कंपोनेंट नाम का फोल्डर। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हम लोग पहले एक बना लेते हैं कंपोनेंट और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूजर इन्फो। सो हियर इज आवर यूजर इन्फो डॉट JSX। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉयलर प्लेट कोड रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। और इसके बाद ये जो हमारा यूजर इन्फो है ये कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे यू को कैपिटल कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। सो हियर इज आवर यूजर इन्फो। और वापस आते हैं अपने ऐप डॉट JSX के अंदर में। और यहाँ पे अभी देखो हमें यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ और इन सारे कंपोनेंट को यहाँ से भी रिमूव कर लेते हैं। और केवल अभी जरूरत पड़ने वाला है हमें यूजर इन्फो का। तो यहाँ पे आप ले आओ यूजर इन्फो। सो हियर इज आवर यूजर इन्फो एंड लेट्स इंपोर्ट इट। और यहाँ पे सेव करके और देखते हैं हमारे पास यूजर इन्फो आया या नहीं आया। सो हेयर इज आवर इमुलेटर और ये भी दिख नहीं रहा है, तो मैं एक बार करता हूँ इसे रीबिल्ड। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द यूजर इन्फो। और अब आते हैं हम लोग इसके UI के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे अभी फेच API का। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट हुक का। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट ही कर लो यूज स्टेट। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि स्टेट वेरिएबल। सो हियर इज कॉन्स्ट और स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग यूजर डेटा एंड सेट यूजर डेटा। और यहाँ पे हमारा रहने वाला है यूज स्टेट। और जो इनिशियल वैल्यू आएगा ना वो हम लोग इसके अंदर में डालेंगे एरे को, क्योंकि हम लोगों के पास जो यूज़र होगा ना वो एक से ज़्यादा यूज़र होगा और वो यूज़र हम लोग गेट करेंगे जेसन प्लेस होल्डर से। तो इसके लिए आते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जेसन प्लेस होल्डर। सो हियर इज जेसन प्लेस होल्डर और यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक जेसन प्लेस होल्डर का। ये आपका रेस्ट API है, यहाँ से आपको एंड पॉइंट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे रिसोर्सेस दिया हुआ है, ये डिफरेंट लिंक्स है। हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा यूजर्स, और जैसे ही इस लिंक को आप हिट करोगे ना तो आपको 10 यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा चाहिए होगा तो आप पोस्ट कमेंट्स वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे यूज़र का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी यूज़र को एक्सेस करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर में। तो यहाँ से इस URL को आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक कॉन्स्ट एंड गेट यूजर डेटा। और ये हमारा एक एरो फंक्शन है और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग फेच API का। सो राइट डाउन हियर द फेच। और फेच के अंदर में जो भी URL आपने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट कर लेना है और इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन हियर इज आवर रिस्पॉन्स। और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अवेट। और जैसे ही आप अवेट करोगे ना तो ये जो फंक्शन होगा वो हमारा async फंक्शन होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ async फंक्शन। और उसके बाद में हम लोग रिस्पॉन्स को चेक कर लेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। तो आप इसको वैलिडेशन के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स डॉट ओके then we can display the error message that there is no data, right? All right, otherwise अगर वो डेटा मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा जेसन में। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं const data is equals to await and then response dot json। अब इस डेटा को हम लोग स्टोर कर देंगे यूजर डेटा के अंदर में। तो यहाँ पे उसको अपडेट करने के लिए सेट यूजर डेटा आप यूज करोगे। सो हियर इज अ फंक्शन सेट यूजर डेटा और उसके अंदर में पास कर दो इस डेटा को। तो आपका जो डेटा आया ना रिस्पॉन्स लेकर के
वो चला जाएगा आपके इस स्टेट वेरिएबल के अंदर, यूजर डेटा के अंदर, राइट। और इस यूजर डेटा को अगर आप शो करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंसोल करके और देख सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपके पास जो डेटा आया वो क्या आया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूजर डेटा तो बन गया, लेकिन इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज इफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि एक बना लो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर में कॉल बैक फंक्शन एंड देन डिपेंडेंसी एरे। सो हियर इज द एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, और इसके अंदर में हम लोग कॉल कर लेंगे गेट यूजर डेटा को। सो हियर इज आवर गेट यूजर डेटा। और अब वापस आते हैं अपने कंसोल के ऊपर में, तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया सारा एड्रेस, राइट। तो जो भी एड्रेस था, सिटी था, नेम था, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। अब इस डेटा को हमें रेंडर करना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर में। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन, और यहाँ पे मुझे चाहिए ये सारे इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो सारे तो हम एक्सेस नहीं करेंगे, एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके आपको हम बतला देते हैं, बाकी सारे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए पहले आप आ जाओ इस जगह पे। अब यहाँ पे आप उसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है, तो ये है आपका आईडी फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले आईडी में आपको मिलेगा यहाँ पे नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलाएंगे अपना लूप, और लूप चला करके और फिर हम लोग डेटा को डिस्प्ले करा देंगे। तो एक काम करते हैं, इन सारे डेटा को जब डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक फ्लैट लिस्ट, और फ्लैट लिस्ट मिलेगा रिएक्ट नेटिव से आप इंपोर्ट कर लो। और इस फ्लैट लिस्ट के अंदर में जो प्रॉप्स चाहिए वो दो इंपॉर्टेंट है। एक तो चाहिए आपको डेटा, और वो डेटा कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो ये जो हम लोगों ने अपडेट किया था ना यूज़र डेटा, जो यहाँ से फेच होकर के आया होगा, ठीक है। तो ये चला गया यूज़र डेटा, और इसको एक एक करके हमको रेंडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेंगे रेंडर आइटम, और रेंडर आइटम के अंदर में हमें चाहिए होगा आइटम। तो आप डी स्ट्रक्चर करके और आइटम को फेच कर लो, एंड देन वी हैव टू रेंडर वन बाय वन। तो हम लोग कर लेते हैं रिटर्न, और जो रिटर्न करना है वो हमारा एक व्यू कंपोनेंट होगा। सो हियर इज आवर व्यू, और इनसाइड व्यू हमें चाहिए होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर में किसे रेंडर करना है, तो जो भी आइटम है उस आइटम का हमें चाहिए होगा नेम, ठीक है। तो ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो कहाँ मिलेगा, आप देख लो यहाँ पे। तो पहला जो ऑब्जेक्ट आएगा ये पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें चाहिए होगा इस फील्ड का वैल्यू नेम। हम लोग यूजर नेम भी चाहे तो ले सकते थे, लेकिन अभी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं नेम को। और इस पे आते हैं हम लोग फिर से वापस, और यहाँ देख लेते हैं इसको रेंडर करके कि हमारे पास नेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हियर इज आवर इम्यूलेटर, और देखो यहाँ पे हमें नेम मिल गया, 10 नेम है। और इसका जो फॉन्ट है ना, आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लो, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और टेक्स्ट को बड़ा करते हैं तो 2XL रख लेते हैं। और टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट ब्लैक, और फॉन्ट कर लेते हैं हम लोग सेमी बोल्ड। और इतना सेव करके फिर वापस चलते हैं अपने इम्यूलेटर के ऊपर में, और देखते हैं कि हम लोगों को ये डेटा सारा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। अब इस व्यू के लिए अगर आप मार्जिन वगैरह सेट करना चाहो तो थोड़ा मार्जिन भी आप यहाँ पे सेट कर देना, कि मुझे चाहिए होगा क्लास नेम, और यहाँ पे MY कर लेते हैं हम लोग 4। तो देखो ये थोड़ा बीच में हमको गैप मिल गया। और अगर आपको चाहिए होगा MX, और MX चाहिए हमको 4, तो एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टली भी आपको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, ये मिल गया। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे हमें चाहिए होगा बॉर्डर, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर कौन सा कलर रखना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्लेट, और स्लेट 500। तो यहाँ पे पैडिंग के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं P1। तो XY दोनों डायरेक्शन में हम लोग को मिल जाएगा स्पेस। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग द फेच API।
केवल आपको यहाँ पे मालूम होना होता है कि हमें जो फेच करना है उसका एंड पॉइंट क्या है। अगर आपको एंड पॉइंट मालूम हो गया तो आप वहाँ से डेटा को फेच करके और अपने फ्रंट एंड पे यहाँ पे रेंडर करके दिखला सकते हो। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।